बिटकॉइन का प्राइस अगस्त मंथ में और सितंबर मंथ में कैसे रहने वाला है, ये चार्ट उसको एक्सप्लेन करता है। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ देखेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो करेक्शन हमने एक्सपेक्ट करा था वो करेक्शन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। जिस लेवल से रिकवरी मैंने आपको बताई थी कि आ सकती है, एग्जैक्टली उसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में बताया था 50 मूविंग एवरेज है, वहां से रिकवर कर सकता है, वहीं से रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी रियल है, फेक है, एंड अगर फेक है तो कितना बड़ा और करेक्शन आएगा, सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। साथ ही अपडेट लेंगे ओल्ड कोइंस का, बात करेंगे कुछ ऐसे ओल्ड कोइंस के बारे में जिनके अंदर अभी कुछ रेट्स यहाँ पे बन रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की 4 आवर चार्ट के साथ, जहां से आप देख सकते हो रिकवरी तो आई है, बट ऑल ओवर जो सेलर्स की वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बायर्स की वॉल्यूम से ज़्यादा अभी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं कि प्राइस जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके जो हमारे पास मूविंग एवरेज है नीचे की साइड फॉल कर सकता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, वो ना टाइम फ्रेम के अंदर मूव कर जाना है, ठीक है। वेट करना है प्राइस का कि प्राइस इस लेवल के ऊपर आए। कौन से लेवल के ऊपर? 1,15,500 के ऊपर, जहां से 2 बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा था, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अंदर आता है, यहाँ पे डायरेक्शन वाली कैंडल लेता है, एक बियरिश कैंडल लेता है, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करके अपना ऊपर की साइड स्टॉप लॉस ला सकते हैं, बिकॉज यहाँ से एक बड़ा फॉल आने के चांसेस रहेंगे। बट जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आता है, एक प्रॉपर बियरिश कैंडल नहीं देता, उससे पहले शॉर्ट लेना थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज फियर और ग्रीड भी अभी आप देखोगे तो अंडर कंट्रोल है, 60 के अंदर आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि एक छोटा अपसाइड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। बट अगर हम वही चीज़ लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर देखते हैं, डेली चार्ट के अंदर देखते हैं, तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग 3 ऐसे लेवल्स हैं जहां तक प्राइस अगर गिर के आता है तो रिकवरी फास्ट हमें देखने को मिलेगी। एंड उन तीनों लेवल्स के ऊपर मैंने पर्सनली अपना लिमिट बाय ऑर्डर लगा रखा है। पहला है $1,10,000 का, जो कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है। दूसरा है फिब लेवल के हिसाब से 0.38 का लेवल निकल के आता है, ये लेवल है $1,03,600 का, जहाँ पे अगेन दूसरा मेरा लिमिट बाय ऑर्डर है, लिमिट लॉन्ग ऑर्डर है एक्चुअली। एंड उसके बाद तीसरा लिमिट लॉन्ग ऑर्डर है $98,400 के अराउंड। तो जो लोग भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्विक डंप हमें देखने को मिलेगा, तो इन 3 लेवल्स को मार्क कर सकते हैं सपोर्ट, बिकॉज क्विकली यहाँ तक अगर डंप करके प्राइस आता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ऑलमोस्ट 90 to 80% हमें चांसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूएसडी डोमिनेंस को देखते हैं तो वो अभी एक सपोर्ट के आसपास है, एंड इसका सपोर्ट के पास होना कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। अगर यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, एक बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है, स्पेशली अगर यूएसडी डोमिनेंस यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है इस लेवल के ऊपर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यूएसडी डोमिनेंस यहाँ से रिकवरी देगा, जो कि अगर देगा तो यहाँ पे बिटकॉइन हमें फॉल करता हुआ दिखेगा, एंड ऑल्ट कॉइन उससे भी ज्यादा फॉल करेंगे। क्यों फॉल करेंगे? क्योंकि इस समय पे अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं तो डबल बटन बनाने के बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे ये कर रहा है, जिसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई बने हुए हैं। तो ऑल ओवर बिटकॉइन की ये कंडीशन है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया शॉर्ट किस तरीके से हमारे बन सकता है जब यहाँ पे डायरेक्शन आएगा, प्रॉपर बेयरिश कैंडल बनेगी, एंड लॉन्ग कौन से लेवल से बन सकता है लिमिट ऑर्डर के साथ, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियरिटी दे दी है। नाउ बात करते हैं इस चार्ट के बारे में, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये बताएगा हमें कि किस तरीके से अगस्त सितंबर मंथ हमारे लिए रहते हैं। उसके साथ कुछ न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज़्यादा इशारा देती हैं कि कुछ इसी टाइप के मंथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगस्त मंथ की, तो आप देख सकते हो 2011 से लेकर 2023 तक ऑलमोस्ट 8 बार हमें नेगेटिव देखने को मिला है अगस्त मंथ, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्रैश करा है 8 बार, एंड वहीं 4 से 5 बार ऐसा रहा है जब प्राइस पॉजिटिव में हमें देखने को मिला है, ठीक है। एंड पॉजिटिव भी अगर आप देखोगे तो एक ही बार ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिला है 74% और 33%, 2 बार देखने को मिला है। अदरवाइज 3%, 13%, 6% नॉर्मल पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ऑल ओवर अगस्त मंथ उतना पॉजिटिव नहीं रहता क्रिप्टो मार्केट के लिए, ना ही आप देखोगे सितंबर मंथ रहता है। सितंबर तो ज़्यादातर आपको देखेगा कि नेगेटिव में गया है। बट अगस्त सितंबर के बाद जो यहाँ पे मंथ निकल के आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो ऐसे मंथ रहते हैं जहाँ पे बिटकॉइन ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिला है, एंड कुछ बड़े गेन्स भी हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि अगस्त एंड सितंबर एकुमुलेशन वाला फेज है, जहाँ पे प्राइस नीचे ज़्यादा जाएगा, थोड़ा रिकवरी करेगा, फिर नीचे गिरेगा, एंड उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें एक बार फिर से बड़े गेन्स देखने को मिले। अब इसके चांसेस इसलिए भी ज़्यादा क्रिएट होते हैं क्योंकि पावेल ने बोला था कि 2 रेट कट वो बेसिकली करेंगे इसी साल के अंदर, या फिर 3 रेट कट करेंगे, एंड अभी जो FOMC मीटिंग हुई है वहाँ पे कोई रेट कट हमें देखने को नहीं मिला। डेट मीन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि ईयर के लास्ट में ही हमें रेट कट देखने को मिलेंगे, एंड रेट कट जब होंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अगली अगर FOMC मीटिंग की मैं बात करता हूँ तो 16-17 सितंबर में आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे रेट कट के चांसेस इस बार क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हम मंथ के लास्ट में क्लोज आ रहे हैं। अगली FOMC मीटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 16-17 सितंबर में हमें देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे एक बार फिर से चांसेस क्रिएट होंगे
रेट कट करने के। वहीं दूसरी ओर एक इंपॉर्टेंट डाटा जो इस मंथ के लिए है हमारे लिए, अगस्त मंथ के लिए, वो है यूएस का सीपीआई डाटा जो कि 12 अगस्त को निकल के आना है। अगर ये 2.7 से कम आया, 2.5 या 2.4 आया, तो वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है एंड मार्केट को एक पुल बैक दे सकता है। बाकी अभी मार्केट के अंदर जिस टाइप की न्यूज़ चल रही है, चाहे वो यहाँ पे रेट कट ना करे गए हों या फिर यूएस का इंडिया के ऊपर या बाकी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना, वो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। ऑल ओवर एक पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को चाहिए जो मार्केट को एक बड़ी रिकवरी यहाँ से दिला पाए। तो ये था ऑल ओवर बिटकॉइन का अपडेट एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर कुछ स्पेशल ट्रेड इस समय बन सकती हैं। सबसे पहले इथेरियम है। इथेरियम का लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे बाइंग दी थी, उससे ऊपर आ चुका है $3,500 से ऊपर। चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग अपनी यहाँ पे कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लेना अगर आपने लॉन्ग करा था। उसके बाद फिर XRP के अंदर लास्ट टाइम इस एरिया पे बाइंग बताई थी, वहाँ तक तो प्राइस नहीं गया, उससे थोड़ा ऊपर से ही जंप दिखा दिया। अभी चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हो। फिर चेन लिंक के अंदर मैंने आपको बाइंग दी थी, उम्मीद करता हूँ चेन लिंक की बाइंग तो मिस नहीं करी होगी। अगर आपने करी थी कमेंट्स के अंदर मुझे बताना। अभी प्रॉफिट में होगे, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड अगर रिस्क लेना है तो अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लेना अपनी एंट्री के ऊपर। फिर उसके बाद सोलाना के अंदर बाइंग दी थी, सोलाना अपनी बाइंग से ऊपर आ चुका है, $165 की बताई थी। इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो बिकॉज मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा ही ओवर वैल्यू है। बेटर है अगर आप सोलाना लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहते हो तो आप $100 के आसपास करो या उसके अंदर करो। उसके बाद फिर BNB कॉइन है जो अगेन अपनी बाइंग रेंज से जो मैंने आपको बताई थी ऊपर आ चुका है, इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आप चाहो तो कर सकते हो। देन वी हैव इथफाई कॉइन जो अपने रेंज तक अभी नहीं गया, $0.821 इज द एरिया जहाँ तक अगर ये जाता है तो एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं इसके अंदर अभी भी। फिर एवलॉन्च है, अगेन ये अपनी बाइंग रेंज तक नहीं गया, 18.74 का बाइंग रेंज इसका रहेगा। फिर उसके बाद लाइट कॉइन है जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। लास्ट टाइम इसके अंदर मैंने आपको बाइंग बताई थी, चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग इस समय पे कर सकते हो, वरना अगर आपको अच्छा टारगेट मिल रहा हो तो यहाँ पे आप $135 का टारगेट लेके चल सकते हो। इजीली इस बार ये टारगेट अचीव होगा, इवन ये ब्रेक भी हो सकता है जिस हिसाब से लाइट कॉइन इस समय मूड में दिख रहा है। देन भी है पोल्काडॉट कॉइन जो कि आप करंटली देख सकते हो अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास है। ये दोनों एरिया रहेंगे जहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनाई जा सकती है। उसके बाद हमारे पास ट्रम्प कॉइन आ जाता है जिसका करंटली आप देख सकते हो $11.93 का एक एरिया है जो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। बाकी ट्रम्प कॉइन में अगर एक सेफर बाइंग करनी है तो $8.46 इज द एरिया जहाँ पे इसके अंदर हम बाइंग करने का देख सकते हैं। किसी ने कमेंट्स के अंदर इसके बारे में पूछा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर ऑडियो कॉइन का भी किसी ने कमेंट्स के अंदर पूछा था, वैसे तो ये भी अच्छे सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से रिकवरी कर सकता है, बट अगर आपको एक अच्छी बाइंग इसके अंदर करनी है तो यहाँ पे $5.8 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ का लिमिट ऑर्डर लाया जा सकता है। फिर लास्ट में आर्बिट्रम हमारे पास आता है जो फिलहाल आप देख सकते हो एक अच्छा सपोर्ट के आसपास है, बट इसके अंदर भी अगर आपको बाइंग करनी है तो $0.36 एक एरिया रहेगा जहाँ पे बाइंग करने का आप देख सकते हैं। उससे पहले बाइंग करना रिस्की है एंड अभी ऑल ओवर आप देख सकते हो एक बेयरिश सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है आर्बिट्रम के अंदर। अगर ये ऊपर जाके एक बेयरिश कैंडल देता है तो उसके अंदर शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, फॉल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह सकते हैं आर्बिट्रम के अगर मार्केट थोड़ी सी भी बेयरिश होगी। ना जितनी भी ट्रेड्स मैंने आपको बताई हैं वो सारे ट्रेड्स मैं पर्सनली जो लेता हूँ वो ब्लूफिन एक्सचेंज के ऊपर लेता हूँ, चाहो तो आप भी एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक एफिलिएट पार्टनर भी हूँ डेटफाई, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी भी कर पाओगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है या फिर मेरा कोड भी आप यूज कर सकते हो क्रिप्टो क्रेज जब आप इस एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हो। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।